17 सितंबर 2016, समय रात के लगभग 2:30। जगह जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर। पहाड़ों के बीच पसरा अंधेरा उस रात कुछ अलग था, कुछ ज़्यादा भारी, कुछ ज़्यादा बेचैन। भारतीय सेना के शिविर में जवानों की सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने रात की खामोशी को चीर दी। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठने लगी। विस्फोटों की गूंज पहाड़ों से टकराकर लौट रही थी और देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं, चीखों और अफरा तफरी से भर गया। भारत की सीमाओं के भीतर घुसे आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया था जिसने सिर्फ एक सैन्य शिविर को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुबह होते होते टेलीविजन स्क्रीन पर जलते हुए टेंट दिखाई दे रहे थे। हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल था, अब भारत क्या करेगा? देश भर में गुस्से लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन कैमरों की चमक और टीवी बहसों के शो से बहुत दूर। उसी रात दिल्ली के एक बंद कमरे में एक ऐसी योजना जन्म ले रही थी जिसकी भनक तक दुनिया को कई दिनों तक नहीं लगने वाली थी। उस कमरे में मौजूद थे अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी और भारत की सबसे गुप्त सुरक्षा एजेंसियों के चुनिंदा अधिकारी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के भीतर रोशनी कम थी, लेकिन तनाव इतना घना था कि हर सांस भारी महसूस हो रही थी। टेबल पर फैले नक्शों पर लाल निशान लगाए जा रहे थे। उपग्रह चित्र लगातार अपडेट हो रहे थे। सीमा पर मौजूद आतंकी ठिकानों की गतिविधियों पर मिनट दर मिनट निगरानी रखी जा रही थी। ये केवल बदले की तैयारी नहीं, ये एक संदेश की तैयारी थी। एक ऐसा संदेश जिसे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया सुनने वाली थी। अजीत डोभाल पिछले कई घंटों से बिना रुके हर सूचना को परख रहे थे। हर रिपोर्ट, हर संकेत, हर संभावना। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट बता रहे थे कि सीमा पार बैठे कई आतंकी सरगना भारत की प्रतिक्रिया को लेकर निश्चिंत थे। उन्हें विश्वास था कि हमेशा की तरह कुछ कड़े बयान आएंगे, कुछ तीखी निंदा होगी और फिर सब शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार दिल्ली खामोश थी और इतिहास गवाह है, कभी कभी सबसे खतरनाक आवाज खामोशी की होगी। 28 सितंबर 2016, समय रात 12 बजे। नियंत्रण रेखा के आसपास घना अंधेरा फैला हुआ था। भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां बिना किसी आवाज के आगे बढ़ रही थी। उनके चेहरों पर काला रंग था, हथियारों पर कपड़ा लपेटा गया था ताकि धातु की हल्की सी आवाज भी बाहर ना जा सके। हर कदम मौत और सफलता के बीच खींची एक पतली रेखा पर रखा जा रहा था। सीमा पार बने आतंकी लॉन्च पैड्स में बैठे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके बेहद करीब पहुंच चुकी है। फिर अचानक अंधेरे को चीरती गोलियों की चमक दिखाई दी। धमाकों की गूंज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में कई ठिकाने आग की लपटों में घिर चुके थे। पूरी कार्रवाई इतनी तेज, इतनी सटीक थी कि दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं मिला। और जब तक उन्हें समझ आता कि हुआ क्या है, भारतीय कमांडो सुरक्षित वापस लौट चुके थे, लेकिन पीछे छूट चुका था धुआं, बर्बादी और एक ऐसा संदेश जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह होते ही दुनिया भर की मीडिया में सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। भारत ने पहली बार खुलकर सीमा पार सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की थी। पाकिस्तान के भीतर बेचैनी फैल चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस ऑपरेशन के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन असली कहानी उन बंद कमरों में दबी रह गई, जहां महीनों तक गुप्त रणनीतियां बनाई गई, जहां हर सूचना की कीमत किसी की जान के बराबर थी और जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे क्षेत्र को की आग में झोंक सकती थी। उस रात भारत ने सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं किया था, उसने दुनिया को एक स्पष्ट संकेत दिया कि अब उसकी खामोशी को कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल है। उस रात की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई दी है। आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही दमदार भारतीय सैन्य और खुफिया अभियानों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।